दोस्तों, रुद्र ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में आप सभी को परीक्षा वाणी की एमसीक्यू कराने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, लगभग हमने इससे पूर्व की 3 पार्ट में मैंने जो वीडियो डाली थी, हमने लगभग 126 क्वेश्चनों को वहाँ पे कवर किया था। दोस्तों, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए लगभग आपका दूसरा चैप्टर है दोस्तों। हालाँकि वीडियो आपकी थोड़ा छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड होके आ रही है। दोस्तों, सभी को आप अपने आंकलन के अनुसार लगाते रहिएगा। बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी मैं कराने का आप सभी को प्रयास कर रहा हूँ। और दोस्तों, जितने भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, उन सभी को आपने ध्यान रखना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। लगभग हम बहुत सारे क्वेश्चनों को मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, और जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं दोस्तों, उन पे आपने ज़्यादातर फोकस करना है। चलिए बात करते हैं। आज हम लगभग 126 क्वेश्चनों को मैंने कवर कर दिया था। आज हम 127वां क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आपका बेसिक क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। अभी हमारा जो पहला चैप्टर है, उसके अध्याय को मैं पूर्ण कराने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं 27वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। 127वां क्वेश्चन पे बात करते हैं। पक्षियों में उत्तराखंड का कौन सा राज्य पक्षी है दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा राज्य पक्षी क्या है, हमारा मोनाल है ना। और ये आपके पीसीएस प्री 2005-4 के अंतर्गत आता है, आरक है दोस्तों, इसको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है दोस्तों? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो आपका एसआई सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था 2016 में, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा हमारा राज्य पुष्प क्या है, आपका बर्मकमल है ना, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं, आपका राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है ना। राज्य पक्षी मोनाल और राज्य पशु है ना, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि इनके प्रिय भोजन और प्रिय आहार के बारे में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इसको आपने ध्यान रख लेना। ये आपका आलू इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं, आपका 130वां क्वेश्चन है, राज्य पुष्प बर्म कमल उत्तराखंड की कितनी प्रजातियां पाई जाती है दोस्तों? ध्यान रखना, हमारे राज्य पुष्प जो बर्म कमल है, उसके हमारे उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां इसकी पाई जाती है? तो कई बार ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। हालांकि बच्चे सोच रहे होंगे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई बार रिपीटेड आते हैं दोस्तों। तो 24 प्रजातियां हमारे उत्तराखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका राज्य में वृक्ष बुरांश में फूल खिलने का जो समय रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना, जो हमारा पर्वतीय वृक्ष है यानी कि राज्य वृक्ष है बुरांश, उसको फूल खिलने का जो उसमें समय रहता है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, ध्यान रख लेना, फरवरी से अप्रैल के मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो ये काफी बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रख लेना, 13 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उनमें ज़्यादा गौर करना हमने, ध्यान रख लेना दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से हमने सम्मिलित करना है। सबसे पहले बात करते हैं नगर निगम दोस्तों। यहाँ पे मैं आंसर देने का पहले प्रयास करूंगा आप सभी को, ताकि हम इसको पूरा कोशिश करने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, मैं बी पे यहाँ पे ध्यान रख लेना, यानी कि नगर निगम दोस्तों वर्तमान में, तो यहाँ पे दोस्तों 9 दे रखे हैं, लेकिन आपके वर्तमान में 11 नगर निगम हो चुके हैं। इसको मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात के लिए कि एक आपका अल्मोड़ा बना और एक आपका पिथौरागढ़ बना है ना। अब वर्तमान में हमारे 11 नगर निगम है, और नगर निगम में दोस्तों महापौर चुने जाते हैं। और आपकी जो शहर छोटे, यानी कि हम बोल सकते हैं 50,000 से 1 लाख के बीच में जो जनसंख्या होती है, वहाँ पे नगर पालिका होती है, जिसके अध्यक्ष चुने जाते हैं ना। तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना। और बात करते हैं थोड़ा दूसरे की नगर परिषद कितनी है हमारी, तो 40 हमारी नगर परिषद है। इसके अलावा हमारे पास नगर पंचायत कितनी है दोस्तों? तो नगर पंचायत हमारी 42 है। सामुदायिक विकास खंड की अगर हम बात करें, तो आप सभी को पता है हमारे जो ब्लॉक हैं दोस्तों 95 है ना। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा चलिए मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? ध्यान रखेंगे, हमारा राज्य का जब गठन हो रहा है दोस्तों, तो उस समय पे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे दोस्तों, तो उनका कई बार नाम आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान रखना। कौन थे? राजनाथ सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया दोस्तों? तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है। हालांकि हमारे राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ है ना, तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना। कई बार आ जाता है 1 जनवरी 2007 से हमारा उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। हालांकि आपने देखा होगा राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को, उस समय पे यहाँ पे नाम क्या था? उत्तरांचल था। और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम क्या कर दिया दोस्तों? उत्तराखंड कर दिया। चलिए 135वां क्वेश्चन को हमने देख लिया दोस्तों। अब बात करते हैं, आपका 136वां क्वेश्चन आता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड आता है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें रिजर्व रहती है, एक चक्राता जो कि आपके देहरादून में आता है, और एक आपका यहाँ पे जोड़ देना आप नानक मता है ना, नानक मता है ना, नानक मता का नाम आता है। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिए गए वक्तव्यों में सबसे पहले कथन ए को पढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कथन ए और आर इसका कारण बनेगा, तो इसको थोड़ा पहले समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं, आपका जो उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, तो पहले इस पे कथन ए को ध्यान देते हैं। फिर दूसरा कथन लेकर राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, उपरोक्त संदर्भ में निम्न में कौन एक सही है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है, कई बार आपने देखा भी होगा, तो ध्यान रख लेना, ए सही है, किंतु आर क्या है आपका
गलत है दोस्तों, है ना। एक सदनात्मक की बात आती है दोस्तों, यहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका लिखी हुई है, इसलिए आपने ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, इसको ध्यान रख लेना, इसका जो आंसर रहेगा आपका यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इसको आपने ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दिसंबर 1968 में गठित गढ़वाल मंडल में मूल रूप से उस समय कितने जिले थे। तो जब दिसंबर 1968 की बात आ रही है तो गढ़वाल मंडल में मूल रूप से कितने जिले यहाँ पे सम्मिलित थे दोस्तों, तो इसको आपने ध्यान रख लेना, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इसको आपने ध्यान रखेंगे। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, कितने थे, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल पद पर आसीन रहा। तो ध्यान रख लेना, वर्तमान समय में हमारे 8 राज्यपाल हो चुके हैं दोस्तों, और 8वें राज्यपाल जो अभी लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जी का नाम आता है। तो ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रख लेना, सुदर्शन अग्रवाल सबसे अधिक लंबी समय तक अवधि तक क्या रही, राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 140वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी विधानसभा सीट भौगोलिक रूप से कुमाऊं मंडल है लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पौड़ी लोकसभा की सीट के अंतर्गत आती है और कुमाऊं मंडल में क्या है दोस्तों, सम्मिलित है। तो इसको ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन थोड़ा घूम के आ जाएगा, तो कई बच्चे इसको गलत ना कर ले। तो रामनगर विधानसभा सीट की बात आती है दोस्तों, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट मैंने कर रखा है, जो मैंने IMT कर रखा है दोस्तों ऑलरेडी, उन पर आपने गौर करने जाना। चलिए बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आता है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन आते भी है, तो आपने देखा भी दोस्तों कि उत्तरांचल का जो कौन सा जिला नहीं है आपका, तो रुड़की नहीं है, ठीक है। बाकी रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और बागेश्वर हमारे क्या है, जिले हैं। चलिए रुड़की आपका एक शहर है दोस्तों, जो कि हरिद्वार के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तराखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में ध्यान रख लेना। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 से कम और एवं 15 से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्राम सभा में प्रत्येक 2 वर्ष बैठक आयोजित की जाती है। और नेक्स्ट बात करते हैं, ग्राम पंचायत का सदस्य BDO होता है। तो इसको थोड़ा देखते हैं इसके आंसर के अकॉर्डिंग में कि इसका आंसर जो इसमें असत्य कथन का चयन करना था दोस्तों, रियली सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन था कि असत्य कथन का हमने क्या करना था, इसका चयन करना था, ठीक है। क्या करना था दोस्तों, असत्य कथन का हमने चयन करना था। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, वो क्या रहेगा आपका, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष BDO नहीं होता दोस्तों, है ना, ठीक है। ध्यान रखें, ग्राम पंचायत प्रत्येक 2 सभा में आयोजित की जाती है, बिल्कुल, एक ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होती है, बिल्कुल सही है। और ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और BDO तो आप सभी को पता है दोस्तों कि BDO किसका अध्यक्षता होता है, आपको पता होगा, क्षेत्र पंचायत, आपने सुना होगा, क्षेत्र पंचायत इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। चलिए बात करते हैं आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि राज्य में कितने नगर निगम है दोस्तों। ध्यान रख लेना, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 11 नगर निगम है, और यहाँ पे जो दे रखा वो 9 नहीं है, अब 11 होंगे यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तरांचल में किसी नगर निगम का प्रमुख, तो ध्यान रखेंगे प्रमुख होता है, तो किस रूप में होता है, ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में, प्रमुख होता है जो स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है दोस्तों, है ना। तो आपने देखा होगा नगर निगम होता है, जो महापौर जो चुने जाते हैं वो जनता द्वारा, यानी कि जो वयस्क मताधिकार के द्वारा इनको चुना जाता है, जनता द्वारा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। 145 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तरांचल राज्य स्थानीय राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग। तो ध्यान रख लेना, जब हमारी राजधानी का बनाई जा रही है दोस्तों, जब वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि एक हमारी ग्रीष्मकालीन गैरसैंण राजधानी और एक हमारे देहरादून राजधानी। तो देहरादून पहले अस्थायी राजधानी थी दोस्तों, जब हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। हालांकि आपने देखा होगा बाद में जब हमारी स्थायी राजधानी बनाने के लिए बात रखी गई है, तो बहुत सारी चीज़ें रही दोस्तों। जब आप उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा इसके लिए एक दीक्षित आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, दीक्षित आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा राज्यपाल पंजाब का मुख्यमंत्री भी रहा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों झटका देने वाला है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि पंजाब का जो मुख्यमंत्री रह चुका है, कौन ऐसे राज्यपाल हैं। मैंने आप सभी को बता रखा, 8 राज्यपाल हमारे वर्तमान में हो चुके हैं दोस्तों, तो इसको आपने ध्यान रख लेना। सुरजीत सिंह बनराला जी का नाम आता है, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड से व्यक्ति उत्तराखंड राज्य के 2 बार महाधिवक्ता पद पर, ध्यान रख लेना, आर्टिकल 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता, ध्यान रख लेना, महाधिवक्ता के 2 यानी कि 2 बार ये पद पर इन्होंने धारण किया। तो इसको ध्यान रखेंगे, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी जाते हैं दोस्तों। तो LP नथानी जी का नाम आता है दोस्तों, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला राज्यसभा महिला सांसद कौन थी दोस्तों। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड राज्य की पहली राज्यसभा महिला सांसद, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, है ना, इसको ध्यान रखेंगे, कौन थी आपकी, मनोरमा शर्मा डोबरियाल जी का नाम आता है।
चलिए बात करते हैं आपका, और आपने देखा होगा इसके बाद कौन बनी आपके, डॉक्टर कल्पना सैनी बनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, तो बिजनौर नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों के लिए सेवाओं में कितने % का सैद्धांतिक आरक्षण का प्रावधान है दोस्तों, तो ध्यान रख लेना, राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में, यानी कि बात कर रहे हैं दोस्तों कि जो राजकीय सेवाएं होती है या फिर जब सरकारी नौकरियों में इनको कितने % का आरक्षण का प्रावधान किया गया महिलाओं के बारे में, तो ध्यान रख लेना दोस्तों 30। और अगर पंचायतों का पूछा जाएगा दोस्तों, तो पंचायतों में कितना 50% का आरक्षण है ना, तो पंचायतों में इनको 50 और राज्य सरकारी नौकरियों में इनको 30% का आरक्षण। चलिए बात करते हैं आपका 151 क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे उत्तरांचल विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के अंतर्गत, लेकिन हालांकि आपने देखा होगा हमारी जो विधानसभा सीटें कितनी है दोस्तों, 70 है, और एक जो ये जुड़ी हुई थी पहले, अब तो समाप्त की गई दोस्तों, इसको पहला ये एंग्लो इंडियन समुदाय के अंतर्गत आता था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपका 152 क्वेश्चन पे बात करते हैं कि उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि 27वां राज्य के रूप में इसका गठन किया गया 9 नवंबर 2000 को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपका कहाँ है, ये नैनीताल में है, और सर मैकडोनाल्ड का नाम आता है, इनके द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया। और आप सभी को पता होगा दोस्तों कि यहाँ पे नैनीताल के बारे में कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, और वर्तमान के जो हमारे चीफ वर्तमान में जो आपकी न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है, नरेंद्र जी हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे नरेंद्र जी, और ये क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट भी करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। थोड़ा दोस्तों मैं जल्दीबाजी में थोड़ा जल्दी में बोल रहा हूँ, जल्दीबाजी में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को लिए जितनी कम से कम मिनट की वीडियो बना पाऊँ, और ताकि आपको समझ आ सके, और हो सके दोस्तों तो इनको आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले लगा के या फिर एक हफ्ते पहले लगा के जरूर जाइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका कि निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं आता है, तो ध्यान रख लेना, आप सभी को पता होगा दोस्तों कि कितने 6 हमारे कुमाऊं मंडल में जिले हैं और 7 हमारे गढ़वाल मंडल में जिले हैं, ठीक है, तो ध्यान रख लेना, आप सभी को पता होगा बागेश्वर किसके अंतर्गत आता है, कुमाऊं के अंतर्गत। उत्तराखंड के कौन से राज्यपाल दिल्ली के कमिश्नर रह चुके हैं दोस्तों, ध्यान देना कि राज्यपाल दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं, ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं दोस्तों, तो कई बार क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, तो ध्यान रख लेना कौन है आपके, कृष्णकांत पाल जी, है ना, ध्यान रख लेना कृष्णकांत पाल जी का नाम आएगा, जो राज्यपाल दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व महावीर सिंह त्यागी के विषय में कौन सा कथन असत्य है, तो ध्यान रख लेना दोस्तों, असत्य कथन का हमने चयन करना है यहाँ पे, इसको ध्यान रखेंगे। आप देहरादून के बेताज बादशाह के रूप में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। जलियांवाला बाग घटना के विरोध में इन्होंने सरकारी पद को त्याग दिया, बिल्कुल सही है। आप भगत सिंह के करीबी मित्रों में से एक थे, बिल्कुल गलत है दोस्तों। और आप संविधान सभा के सदस्य होने के साथ साथ ही देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। तो ये सभी तीनों ए, बी और डी आपका सही रहेगा दोस्तों, और जो सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका गलत रहेगा, ठीक है, इसको आपने ध्यान रख लेना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उत्तराखंड के राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे दोस्तों, तो सबसे कम यानी कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि यहाँ पे जो पौड़ी गढ़वाल से सांसद थे, आपने देखा भी होगा दोस्तों, किनका नाम आता है, तीरथ सिंह रावत जी का नाम आता है, जो कि 116 दिनों तक, ध्यान रख लेना 116 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। कहीं कहीं पे 115 भी लिखा है दोस्तों, ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, 115 116 दोनों एक ही समय की बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो उत्तराखंड का जो प्रथम मुख्यमंत्री रहेगा दोस्तों, तो आपने देखा होगा उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी। और दोस्तों ये कौन से मुख्यमंत्री, ये अंतरिम सरकार के हैं, और द्वितीय जो अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री उनका नाम भगत सिंह कोश्यारी, और जो निर्वाचित की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो वो थे आपके एनडी तिवारी। तो आपने ध्यान रख लेना किसकी बात कर रहा है, ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, सॉरी प्रथम मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, तो ध्यान रखेंगे नित्यानंद स्वामी जी की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण, दोस्तों ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले 30% का आरक्षण था, अब इनको कितने % का आरक्षण प्रदान किया गया, 50% का आरक्षण। और भुवनचंद्र खंडूरी जी की उस समय पे क्या थे दोस्तों, सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे मोनाल जो पक्षी है दोस्तों, तो 8000 से लेकर 20,000 फीट की ऊंचाई तक ये मिलते हैं, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया दोस्तों, तो ध्यान रख लेना दोस्तों, भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष, ध्यान रख लेना, राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष विजय बर्तवाल जी का नाम आता है, विजया बर्तवाल जी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, विजय बर्तवाल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक उत्तराखंड राज्य में सबसे कम अवधि तक राज्यपाल पद पर रहने वाले व्यक्ति, सबसे कम समय तक, ध्यान रख लेना दोस्तों, ये कम जितने भी आते रहते हैं इनको ध्यान रख लेना कि इनका नाम आता है बनवारी लाल जोशी जी का नाम आता है, ठीक है, ध्यान रख लेना बनवारी लाल, ठीक है, तो 8 राज्यपालों में से इंपॉर्टेंट नाम आते हैं।
चलिए 164वें क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका मूल निवास हरियाणा था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हालांकि आपको थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है दोस्तों। तो मूल निवास जिनका हरियाणा था उनके बारे में कई बार क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। तो नित्यानंद स्वामी जी के बारे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 165वां क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अभी तक सबसे अधिक तथा सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश, सबसे अधिक उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में अभी तक सबसे अधिक और सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ध्यान रख लेना, एक तो सबसे अधिक पूछा गया आपसे, सबसे पहले ध्यान रख लेना आपने, एक तो सबसे अधिक पूछा गया है और एक आपका सबसे कम पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे अधिक और सबसे कम कौन रहे दोस्तों, तो ध्यान रख लेना मुख्य न्यायाधीश ये के.एम. जोसेफ का नाम आता है सबसे अधिक समय तक, और सबसे कम समय तक दोस्तों S.H. कपाड़े जी का नाम आता है, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 166वें क्वेश्चन पे गौर करते हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। हालांकि कई बार इन क्वेश्चनों को भी बच्चे गलत कर देते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना। सुरजीत सिंह बंडाला राज्य के प्रथम राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी। तो ध्यान रख लेना उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, एक तो आपकी मार्गारेट अल्वा जी रह चुकी हैं, ठीक है, और इसके बाद बेबी रानी मौर्य जी रह चुकी हैं, ठीक है। तो श्रीमती मार्गारेट अल्वा जी का नाम आता है। ये राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, और जो दूसरे नंबर पर बनी वो बेबी रानी मौर्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड के विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन घूम के भी आता है दोस्तों। तो एक था, अब एंग्लो इंडियन समुदाय के अंतर्गत इसे समाप्त किया गया है ना दोस्तों। तो इसको ध्यान रखना, वर्तमान में हमारी 70 विधानसभा सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग ने अपने कार्यकालों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग की बात आ रही है दोस्तों, जिसका गठन सन 2001 में किया गया, जो कि यूकेपीएससी के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ध्यान रख लेना, यह अपनी रिपोर्ट किसको प्रदान करता है, कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो राज्य के जो राज्यपाल है दोस्तों, इसे अपनी रिपोर्ट क्या करता है, सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी बेसिक भी है दोस्तों, यानी कि जब मुख्यमंत्री आर्टिकल यानी अनुच्छेद 164 के अंतर्गत शपथ लेते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना इसके साथ जो अन्य मुख्यमंत्री रहते हैं कितने मंत्री रहते हैं, वो 12 मंत्रियों का यहाँ पे बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति, ध्यान रख लेना यहाँ पे बात किसकी कर रहा है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात करें के लिए आरक्षित सीटें कितनी दोस्तों। तो ध्यान रखना 2, जो कि एक आपकी चक्राता है और एक आपकी नानकमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ध्यान रख लेना कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे कितने, 2 जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब बात करते हैं हम 173 क्वेश्चन पे गौर करते हैं दोस्तों। तो ध्यान रख लेते हैं उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर चुनाव कौन करता है दोस्तों। तो ध्यान रख लेना मेयर का चुनाव कौन कराता है। तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और वर्तमान में आप सभी को पता है दोस्तों, हर जगह पे नगर पालिका निकाय चुनाव चल रहा है दोस्तों। तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते कई बार। तो प्रत्येक रीति से जनता द्वारा इन्हें चुना जाता है ना। आपने देखा होगा मेयर चुने जाते हैं, और मेयर आपके देखा होगा आपने जहाँ पे नगर निगम होते हैं और नगर पंचायतों में नगर पालिका में तो आपके अध्यक्ष चुने जाते हैं, और सभी आपके प्रत्येक रीति से चुने जाते हैं ना, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में पर्वतीय क्षेत्र में अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की मांग किसके द्वारा रखी गई दोस्तों। तो 1946 की बात आती है दोस्तों, और इसको बोलते हैं हम हल्द्वानी सम्मेलन, है ना। आपने देखा होगा कि हल्द्वानी सम्मेलन हुआ था दोस्तों कब, 1946 में, और अलग प्रशासनिक बनाने की मांग किसने रखी थी दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बद्रीदत्त पांडे जी का नाम आता है और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का नाम आता है ना। यहाँ पे लिखा तो नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं बताने का प्रयास करूंगा आप सभी को कि अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी द्वारा अलग प्रशासनिक की मांग रखी। हालांकि यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा हल्द्वानी सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आप जब पृथक राज्य को पढ़ेंगे, जब आप 5-6 मई 1938 से शुरू करेंगे दोस्तों, जब श्रीदेव सुमन जी पहली बार पृथक राज्य की मांग को रखते हैं, तो यहाँ से कहानी शुरू होती है दोस्तों हमारे राज्य की बनने के लिए, और 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य का क्या हो जाता है, गठन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा 1 अगस्त 1949 को जो टिहरी रियासत के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह थे, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, और टिहरी का विलय भारत में 50वें जनपद के रूप में, हम बात कर रहे हैं भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश के 50वें जनपद के रूप में टिहरी को क्या किया गया दोस्तों, शामिल किया गया 1 अगस्त 1949 को। चलिए बात करते हैं टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा 23 जनवरी 1939। तो ध्यान रख लेना 23 जनवरी 1939 को
प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 को। और किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो सिरदीप सुमन जी के द्वारा, जो कि टिहरी राजशाही के खिलाफ बहुत ज़्यादा लड़े थे दोस्तों। आप सभी को पता होगा 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार इनकी जयंती पे आते हैं क्वेश्चन और कई बार इनके जन्म पे, और तो आपने कुछ प्रमुख व्यक्तित्व में दोस्तों आपने इनके बारे में भी जरूर पढ़ना है। चलिए बात करते हैं गणदेश सेवा संघ का गठन किसके द्वारा किया गया दोस्तों। तो आप सभी को दोस्तों पता होगा कि जब 1938 में इन्होंने श्रीनगर में अपना भाषण दिया था कि गंगा हमें दो भागों में काट सकती है, तो हम गंगा को ही चीर देंगे दोस्तों, इस प्रकार का एक भाषण था, आपने पढ़ा भी होगा। तो सिरदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी थी दिल्ली में, और इसे बाद में नाम दिया गया था हिमालय सेवा संघ। ये भी आपने ध्यान रख लेना, ठीक है, किसके द्वारा? सिरदेव सुमन जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष यानी कि यूकेडी की बात आ रही है दोस्तों। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी, हालांकि आपने देखा होगा आज के टाइम पे कमी हमारी राष्ट्रीय पार्टी तो नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिखते हैं हमें यूकेडी के बारे में। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तो डीडी पंत जी के नाम आता है ना, देवीदत्त पंत हम बोल सकते हैं, पूरा नाम देवीदत्त पंत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के गांधी के रूप में कहे जाने वाले किसे कहा जाता है दोस्तों? तो उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे कहा जाता है? तो कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो ध्यान रखें ना, इंद्रमणि बडोनी जी, इंद्रमणि बडोनी जी है ना, ध्यान रख लेना। उत्तराखंड के गांधी कौन कहे जाते हैं आपके? इंद्रमणि बडोनी जी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो देहरादून में जो प्रजामंडल की स्थापना का जो उद्देश्य था दोस्तों, जो सिरदेव सुमन द्वारा बनाया गया था, तो इसको ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। आप सभी को पता है दोस्तों कि जब नरेंद्र साथ जी का कार्यकाल रहा, तो उनके समय पे तिलाड़ी कांड, और आपने देखा होगा सिरदेव सुमन जी शहीद हुए थे, उसके बाद ही यहाँ पे जनता को अलग अलग प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे। उसी के लिए सिरदेव सुमन जी द्वारा देखा गया कि किस प्रकार से यहाँ की जनता पर राजा द्वारा अत्याचार किया गया, उसी को आवाज उठाते हुए इन्होंने यहाँ की जनता को क्या कराया था? मुक्त कराया था, और प्रजामंडल की स्थापना करते हुए इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसको भी आपने ध्यान रख लेना, तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका कि निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री कौन सा मुख्यमंत्री है जो उत्तराखंड में सर्वाधिक समय तक पदासीन तक रहे? तो ध्यान रख लेना, एकमात्र मुख्यमंत्री रहे दोस्तों जो सर्वाधिक समय तक अपने पद पर यहाँ पे बन के रहे। और आपने देखा होगा हमारे वर्तमान में लगभग 12 मुख्यमंत्री हो चुके हैं दोस्तों, उनमें से अभी तक किसी का 5 साल का कार्यकाल नहीं रहा, सिर्फ मात्र एक ऐसे हैं जो नारायण दत्त तिवारी जी का नाम आता है। और आप सभी को पता होगा नारायण दत्त तिवारी जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और हमारे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखें, निर्वाचित सरकार की अगर हम बात करी जाए तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 182 क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश उत्तराखंड के राज्य के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? तो ध्यान रख लेना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड होकर आता है, तो इसको ध्यान रख लेना। अशोक अविंदर देसाई जी का नाम आता है ना, तो ध्यान रख लेना अशोक अविंदर देसाई जी। चलिए बाकी दोस्तों मैं आपको और क्वेश्चनों को कराने का पूरा प्रयास करूंगा। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, अलग अलग पार्ट में आपके पास जितने भी आएंगे दोस्तों, तो आप जरूर उनको एक बार एग्जाम से पहले जरूर लगाइएगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, लगभग मैं 22 चैप्टरों को कराने वाला हूं दोस्तों। हो सकता है कि ये 50+ वीडियो चले जाए और आप लोगों को सभी दोबारा आपको इन चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। जब आपने परीक्षा वाणी को अच्छे से पढ़ रखा होगा, तभी जाके आप इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि आपने परीक्षा वाणी भी पढ़ी है, हो सकता है कि आपको इसके नॉलेज के आधार पे भी आपके सामने क्वेश्चन रखे जाए, है ना। तो प्लीज़ आप एक बार जरूर इनको देखिएगा और एग्जाम से पहले, और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।